नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। कल अपन ने स्टडी किया था जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज वगैरह होती हैं। आगे देखते हैं अपना जो हृदय होता है, हार्ट। ये जो हार्ट है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर अपन स्टडी करते, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी जिसमें अपन आते हैं, उसमें अपन में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो रक्त है वो बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। रेप्टाइल्स हो गए, पक्षी हो गए, अपन स्तनधारी हो गए, इन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें हार्ट से निकल करके जो ब्लड होता है वो शरीर में विभिन्न भागों में सीधे ही पहुंच जाता है, उसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे कि तारा मछली हो गई, इंसेक्ट हो गई, सीप, घोंघा, इन सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब अपना जो हार्ट है, हृदय, वो कैसा होता है? हार्ट वह ऑर्गन होता है जो ब्लड के द्वारा पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पंप के रूप में वर्क करता है। अपना हार्ट निरंतर धड़कता रहता है। अपना हार्ट एक ऐसा पंप है जो लाइफ टाइम बिना रुके काम करता रहता है। तो अपन देखते हैं कि जो हार्ट है कहाँ स्थित होता है, कौन सी लेयर का बना हुआ होता है हार्ट। तो हमारा हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, चेस्ट कैविटी में, जिसका निचला सिरा जो होता है वो बाईं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अपनी अंगुलियों को मोड़ करके, भीतर की तरफ मोड़ करके मुट्ठी बना लेते हैं अपन अगर, तो अपना जो हृदय होता है वो इसी साइज़ का अपनी मुट्ठी के बराबर ही होता है। अब ये हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, किस किस में कितने चैम्बर होते हैं और इन चैम्बर का वर्क क्या है, कैसे इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड का परिवहन होता है। तो अपना जो हृदय है मेसोडर्मल होता है। 3 प्रकार की परतें होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मध्य स्तर होता है हार्ट उसका बना हुआ होता है मेसोडर्मल। बंद परिसंचरण तंत्र होता है अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट। 4 कक्ष उपस्थित होते हैं, 4 चैम्बर अपना हार्ट होता है। ये तो हो गई अपनी बात। अब फिशेस जो होती हैं, मछली, मत्स्य वर्ग जो होता है उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर जिन्हें कहते हैं, उसमें 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। रेप्टिलिया जिसे कहते हैं सरीसृप, जो रेंग करके चलने वाले होते हैं, सांप वगैरह हो गए, उसमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। अपना जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर युक्त होता है। 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्ष। 2 तो होते हैं आलिंद, 2 होते हैं निलय, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। 2 आलिंद में दायां आलिंद और बायां आलिंद, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। 2 निलय में दायां निलय और बायां निलय, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक छोटे से डायग्राम से अपन ने इसको समझने का प्रयास किया है। बाकी हार्ट का स्ट्रक्चर तो अपनी बुक में भी दे रखा है और अपन सबको पता ही है कि किस प्रकार से हार्ट बना हुआ होता है बुक्स वगैरह में। तो ये जो हैं 4 चैम्बर हो गए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में दायां बायां से अच्छा है कि इंग्लिश में याद रखें, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो अपना राइट ऑरिकल होता है जिसे अपन कहते हैं दायां आलिंद, सबसे बड़ा होता है। छोटा सा डायग्राम में भी अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बनाया है। सबसे बड़ा होता है, पूरे शरीर में से, पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त, कुछ रक्त नलिकाएं होती हैं, ब्लड ट्यूब्स, उसके द्वारा ये दायां आलिंद प्राप्त करता है। 3 प्रकार के रक्त नलिकाएं जैसे अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा हो गई और कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जिसमें थिबेशियस कपाट प्रेजेंट होता है। अशुद्ध रक्त यानी कि जो ऑक्सीजन लेस ब्लड होता है और CO2 युक्त जो ब्लड होता है ये दायां आलिंद प्राप्त करता है। अब इस दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त इसने प्राप्त कर लिया, यहाँ से जो अशुद्ध ब्लड है वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, दाएं निलय में। इन त्रिवलनी ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के ये प्रवेश करता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें आ गया, अब जो ऐसे नोड होता है पेसमेकर इस आलिंद में प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल में। पेसमेकर क्या होता है ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी इतना सा ध्यान रखना है कि राइट ऑरिकल में पेसमेकर प्रेजेंट होता है, सबसे बड़ा होता है। त्रिवलनी कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के इसमें प्रवेश कर लिया
राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से जो अशुद्ध रक्त था उसको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक पहुँचाया जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी, ये क्या है? अपवाद है क्योंकि धमनी का, लेकिन इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है क्योंकि आर्टरी क्या होती है? सभी प्योर ब्लड लेके जाती है, जबकि पल्मोनरी धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। यहाँ से ये इसमें आएगा। अब ये जो भी आलिंद होता है ना, उसकी पेशियों में शिथिलन का प्रोसेस होता है, तो जो ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है। ये अपन ने देख लिया है। अब देखते हैं अपन लेफ्ट ऑरिकल, ये पल्मोनरी शिराओं के द्वारा लंग्स से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ये भी पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसमें भी शुद्ध रक्त जाएगा, ये अपन देख चुके हैं। यहाँ से क्या होता है? जो शुद्ध रक्त हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, द्विवल्नी कपाट के द्वारा, जिसे मिट्रल वाल्व भी अपन कहते हैं। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां निलय जिसे कहते हैं, सबसे कम आयतन का होता है, सबसे कम वॉल्यूम का होता है। इसकी जो भित्ति होती है वो सबसे मोटी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे मोटी भित्ति वाला चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे बायां कक्ष कौन सा है? राइट ऑरिकल। ओके, अब यहाँ से जो शुद्ध ब्लड है, प्योर ब्लड, उसको पूरे शरीर में एओर्टा या महाधमनी से पंप किया जाता है। ओके, अब ये जो पल्मोनरी धमनी होती है या पल्मोनरी धमनी और एओर्टा या महाधमनी, इस पर अर्धचंद्राकार कपाट प्रेजेंट होता है, सेमील्यूनर वाल्व। तो इस प्रकार से ये इन 4 चेंबर का वर्क होता है। आगे बात समझ में? त्रिवल्नी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं, एओर्टा पर प्रेजेंट होता है अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये होते हैं अपने हार्ट के जो 4 चेंबर का जो प्रोसेस था। ये इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में समझ में आ जाए, इस तरीके का कोशिश किया है, प्रयास। तो आगे मैंने यही लिखा है, तो इसको अपन एक बार रीड कर लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है। दायां आलिंद, राइट ऑरिकल, सबसे बड़ा होता है। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त CO2 युक्त निम्न रक्त नलिकाओं के द्वारा प्राप्त करता है। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, कोरोनरी साइनस, इसमें थिबेशियस कपाट प्रेजेंट होते हैं। अब जो राइट ऑरिकल है उससे अशुद्ध रक्त राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड या त्रिवल्नी कपाट से होकर के प्रवेश करता है। आलिंद की पेशियों में शिथिलन होता है तो ब्लड हार्ट में जाता है। आगे दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी से के द्वारा लंग्स तक पहुंचाया जाता है। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी धमनी क्या है? एक्सेप्शन से धमनी का, क्योंकि आर्टरीज में तो प्योर ब्लड बहता है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। थर्ड, बायां आलिंद, लेफ्ट ऑरिकल, पल्मोनरी शिराओं के द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। पल्मोनरी शिरा अपवाद है शिरा का, लेकिन इसमें शुद्ध रक्त का फ्लो होता है। यहाँ से शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में द्विवल्नी कपाट या मिट्रल वाल्व से होकर के पहुँचता है। बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे कम आयतन, सबसे कम वॉल्यूम का, लेकिन सबसे मोटी भित्ति वाला ये चैम्बर होता है। और यहाँ से शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में एओर्टा या महाधमनी के द्वारा पंप किया जाता है और इस एओर्टा पर अर्धचंद्राकार कपाट प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने देखा है कि जो 4 चैम्बर का क्या वर्क होता है और कैसे काम करता है। बाकी जो बुक का जो डायग्राम है वो अपन सब जानते ही हैं। और तो अपना जो रियल हार्ट होता है ना, वो इस टाइप का अपना हार्ट होता है कि ये महाशिरा महाधमनी वगैरह हो गई, इधर से महाशिरा, महाधमनी, फुसफुस, शिरा, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो अपना जो रियल हार्ट है बंद मुट्ठी के समान का, इस प्रकार से हार्ट अपना होता है। कल अपन पढ़ेंगे जो हार्ट बीट होती हैं और ये पेस मेकर, पुरकिंजे फाइबर वगैरह क्या होते हैं, कि कौन इनका नियमन करता है, हार्ट बीट का जो रेगुलेशन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, कार्डियक सेंटर जिसे कहा जाता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो अपन कल तक स्टडी करेंगे। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।